अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑटम 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, इंट्रो टू अकाउंटिंग के पेपर का। और ये डबल एंट्रीज़ और अकाउंटिंग इक्वेशन से रेलेवेंट सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस ऑफ ज़ाविया ट्रेडर्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म, और रिक्वायरमेंट है गिव ब्रीफ नरेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शंस। पहली ट्रांजैक्शन जो है उसमें मेरी इक्विपमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, विच मीन्स के इक्विपमेंट डेबिट 115,000 और कैश कम हो रहा है, विच मीन्स कैश क्रेडिट 55,000। और जो ओनर्स इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि ओनर्स इक्विटी भी क्रेडिट हो रही है 60,000। कुछ इस तरह की डबल एंट्री है। तो इसकी हमें नरेशन बतानी है। प्रोबेबली हमने एक इक्विपमेंट ख़रीदी होगी, 55,000 रुपीज़ जो है वो बिज़नेस के कैश से उसके लिए पे किए होंगे, और 60,000 रुपीज़ जो है वो ओनर ख़ुद अपने पर्सनल कैश से पेमेंट कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इक्विपमेंट वॉज परचेस्ड वर्थ rupees 115,000, 60,000 was paid in form of cash, 55,000 rupees were paid from business cash and remaining rupees 60,000 was paid from owner's personal cash, was paid from owner's personal cash। ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन जो है उसमें कैश डेबिट हो रहा है 24,000 से, डेटर्स 25,000 से क्रेडिट हो रहा है, और ओनर की इक्विटी 1,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है। डेटर्स का कम होने, यानी कि हो सकता है कि कोई डेटर्स है जिसे 25,000 रुपये देने थे, उससे बोला यार 24,000 रुपये ले लो और 1,000 का मुझे बैड डेट हो गया। बैड डेट यानी कि एक्सपेंस यानी कि ओनर की इक्विटी का कम होना। तो हम दूसरी चीज़ में लिख सकते हैं, प्रोबेबली लिख सकते हैं, अच्छा एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस भी हो सकती हैं। हम लिख सकते हैं कि कस्टमर पेड रुपीज़ 24,000 इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 25,000, इन सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 25,000। 25,000 रुपये सेटल करने के लिए कस्टमर ने जो है वो 24,000 रुपये पे कर दिए और बोला ये पैसे ले जाओ, बस यही है मेरे पास। थर्ड में कैश डेबिट हो रहा है 15,000 से, इन्वेंट्री 43,000 से क्रेडिट हो रही है, और लाइबिलिटी 28,000 से क्रेडिट हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी इन्वेंट्री कम हो रही है 43,000 से। ठीक है ना। हो सकता है मैं किसी को इन्वेंट्री वापस कर रहा हूँ, किसी से मैंने इन्वेंट्री ख़रीदी थी, उसको इन्वेंट्री वापस कर दी, और उसका जो लाइबिलिटी का बैलेंस आ रहा था वो 28,000 आ रहा था, वो कम हो गया, और 15,000 रुपये हो सकता है कि उसने मुझे कैश दे दिए। मैंने उसको 43,000 की इन्वेंट्री वापस करी, 28,000 रुपये मैंने उसको देने थे, उसने बोला ये अब नहीं देना, लाइबिलिटी कम हो गई, और 15,000 रुपये कैश उसने मुझे दे दिए ताकि पूरी वैल्यू सेट ऑफ हो जाए। ठीक है ना। तो थर्ड में हम प्रोबेबली लिख सकते हैं गुड्स वर्थ ₹43,000 were returned
टू अ सप्लायर, ठीक है ना, गुड्स वर्थ ₹43,000 were returned to a supplier. The supplier paid ₹15,000 in cash. 15,000 रुपये उसने मुझे कैश में दे दिए. And the remaining balance was adjusted, and the remaining amount was adjusted with his outstanding balance. ठीक है भाई. अच्छा जी, उसके बाद 4 पर चलते हैं. 4 में लिखा हुआ है 25,000 रुपये से इक्विपमेंट कम हो रही है और 25,000 रुपये से इक्विटी कम हो रही है. तो हम ड्राइंग्स कह सकते हैं कि हो सकता है कि ओनर कोई इक्विपमेंट अपने घर ले गया और एंट्री उसकी उसने पास कर दी कैपिटल डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट. ठीक है ना. इक्विपमेंट having a book value of ₹25,000 was withdrawn by owner. ओनर अपने घर कोई इक्विपमेंट ले गया, इसीलिए इक्विटी भी कम हो रही है और इक्विपमेंट की वैल्यू भी कम हो रही है. उसके बाद 5 में लिखा हुआ है कि डेटर्स जो है वो 50,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेंट्री 120 से कम हो रही है और ओनर्स इक्विटी 30,000 से इंक्रीज़ हो रही है. यानी कि मैंने कोई चीज़ें बेची होंगी, एंट्री पास हुई होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 120 और डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट 150. तो जो नेट प्रॉफिट बन रहा होगा वो 30 का बन रहा होगा. तो इसका मतलब हम इसके लिए लिख सकते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹120,000 वर सोल्ड फॉर ₹150,000, making a profit of ₹30,000. ठीक है भाई, ये 5 हो गया. 6 देखते हैं. 6 में लिखा हुआ है ओनर की इक्विटी 13,000 से कम भी हो रही है और ओनर की इक्विटी 13,000 से इंक्रीज भी हो रही है. तो हो सकता है कि ओनर ने अपने पर्सनल कैश से कोई एक्सपेंस पे किया हो. पर्सनल कैश से एक्सपेंस पे करेगा तो एक्सपेंस बिजनेस का होगा, एक्सपेंस खर्चा होता है, उसकी वजह से इक्विटी कम होती है. और पर्सनल कैश से करेगा तो इक्विटी इंक्रीज भी होगी. ठीक है. तो फिर 6 के लिए हम लिख सकते हैं ओनर पेड बिजनेस एक्सपेंसेस, ओनर पेड बिजनेस एक्सपेंसेस ₹13,000 from his personal cash. ठीक है भाई, चलो ये भी हो गया. फिर हम आते हैं 7 पर. 7 में हमारे पास कैश 12,000 से कम हो रहा है, इन्वेंट्री 18,000 से कम हो रही है और ओनर्स इक्विटी 30,000 रुपये से कम हो रही है. तो ओनर 12,000 का कैश और 18,000 की इन्वेंट्री अपने घर ले गया होगा. तो आसान है ये भी.
हम लिख सकते हैं कि ओनर विथड्रू कैश रुपीज़ 12,000, ओनर विथड्रू कैश रुपीज़ 12,000 and goods costing rupees 18,000 for personal use, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दी। बड़ा आसान सा सवाल था और कोई मुश्किल सी इसमें चीज़ नहीं थी।